क्षेत्रमिति हम देख रहे थे। इससे पहले क्षेत्रमिति में आने वाले सभी घनाभ, घन, बेलन, उन सभी का सूत्र हम इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, चलिए उस पर आधारित प्रश्नों को हम हल करके देखते हैं कि उन सूत्रों का प्रयोग कैसे और कहाँ कहाँ पे करते हैं। जैसे कि आपके प्रश्न पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहेगा, एक घनाभ। चलिए कुछ प्रश्न देखते हैं और उसको हल करते हैं। एक घनाभ 8 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है। घनाभ के सभी विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न दिया रहेगा और जो पूछा है उसी सूत्र का उपयोग करके आपको उसका आंसर लाना है। जैसे इसमें दिया है, एक घनाभ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है घनाभ का। इसका हल दिया है, घनाभ की लंबाई बराबर 8 मीटर, चौड़ाई बराबर 4 मीटर, ऊंचाई बराबर 2 मीटर। ठीक, हम जानते हैं घनाभ की पूछा क्या है, घनाभ की विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो घनाभ की विकर्ण की लंबाई का सूत्र ये होता है, वर्गमूल में लंबाई घात 2, चौड़ाई घात 2, ऊंचाई घात 2। ठीक, और ये पीछे में होता है, मतलब सूत्र के साथ लिखा रहता है इकाई। इकाई मतलब जो मात्रक दिया हुआ है, इकाई की जगह में आ जाएगा। इसमें दिया है मात्रक मीटर, तो यहाँ पे मीटर आ जाएगा। लंबाई क्या दिया है, 8 मीटर, तो लंबाई की जगह 8 लिख दिए। घात 2 लगा तो घात 2 लगा दिए। ठीक, चौड़ाई दिया है 4, घात 2 लगा है तो घात 2 लगा दिए। ठीक, ऊंचाई 2 मीटर दिए। ठीक, अब इसको हल करेंगे। 8 घात 2 मतलब 8 को 2 बार गुना करना है। 8 गुणित 8 मतलब 64, 4 को 2 बार गुना करना है। 4 गुणित 4 मतलब 16, 2 को 2 बार गुना करना है मतलब 4। सभी को जोड़ेंगे कितना आएगा, 84। ठीक, इसका अब क्या करना है, इससे गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने पे 84 किस प्रकार लिखा जा सकता है, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7। देखिए, वर्गमूल से तभी कोई बाहर निकल सकता है जब संख्याओं का जोड़ी बने। ठीक है, 2 और 2 का जोड़ी बन रहा है यहाँ पे, तो 1 2 बाहर, 3 और 7 का जोड़ी नहीं बन रहा है तो वो वर्गमूल के अंदर ही रहेंगे। 3 और 7 का गुना करने कितना आता है, 21। ठीक, तो घनाभ की विकर्ण की लंबाई कितना हुआ, 2 वर्गमूल 21 मीटर। लास्ट में ये मात्रक लिखना बहुत ज़रूरी है जो आपको दिया है प्रश्न में। ठीक है, लंबाई चौड़ाई कम की इकाई क्या है, उसी इकाई को यहाँ पे रखना है। इकाई की जगह में मीटर, सेंटीमीटर, दोनों में से कोई एक रह सकता है। ठीक, प्रश्न नंबर दूसरा, एक घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 12 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर है। इसका आकाशीय विकर्ण कितना होगा। घन दिया है, ठीक, और उसके पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई पूछा हुआ है जिसकी एक भुजा का मान दिया है। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि घन के सभी भुजाओं का मान समान होता है। ठीक, तो यहाँ पे भुजा का मान दिया हुआ है, मतलब कि तीनों भुजाओं का मान 12 वर्गमूल 3 ही होगा। ठीक, दिया है घन की भुजा ए बराबर 12 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। पूछा गया है सवाल में घन के पृष्ठीय विकर्ण और आकाशीय विकर्ण। हम जानते हैं घन के पृष्ठीय विकर्ण का सूत्र होता है a वर्गमूल 2 बराबर, ए की जगह क्या लिख देंगे, घन के पृष्ठीय विकर्ण बराबर a वर्गमूल 2। ए का मान दिया हुआ है यहाँ पे भुजा 12 वर्गमूल 3, तो ए की जगह क्या लिख दिए, 12 वर्गमूल 3। ए और वर्गमूल 2 गुना में है तो गुना का चिन्ह लगा दिए। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिए 12, यहाँ पे और कोई संख्या नहीं दिख रहा है, सिर्फ वर्गमूल वाले दिख रहे हैं और 12 अकेला है। तो वर्गमूल वाले का वर्गमूल से गुना होता है और संख्या क्या, संख्या से। 12 वर्गमूल 3 वर्गमूल 2, तो वर्गमूल के अंदर की संख्याओं का गुना 3 और 2 का गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6, 3 दूनी 6। जो इकाई दिया हुआ है उस इकाई को लगा दिए। यहाँ पे इकाई सेंटीमीटर में दिया है, तो विकर्ण की लंबाई 12 वर्गमूल 6 सेंटीमीटर। घन का आकाशीय विकर्ण बराबर a वर्गमूल 3। ए का मान 12 वर्गमूल 3 दिया है, ए की जगह रख दिए 12 वर्गमूल 3।
फिर वैसी यहाँ पे वर्गमूल का गुना होगा। ठीक, एक ही जगह क्या रखे 12 वर्गमूल 3 इस एक ही जगह। ठीक, वर्गमूल 3 गुना हुआ तो 2 बार वर्गमूल है, जानते हैं 2 का जोड़ी 2 बार होता है तो वर्गमूल हट जाता है, तो वर्गमूल हट जाएगा 12 वर्गमूल 3, 12 गुणित 3 मतलब 36, 12 तिया 36 सेंटीमीटर। ठीक, ये प्रश्न नंबर 2 का हल हो गया। प्रश्न नंबर 3, उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। ठीक, इस प्रश्न को देखने से हमको ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये घन का है कि घनाभ का ना। इसमें स्पष्ट शब्दों में नहीं दिया गया है कि घन या घनाभ का विकर्ण निकालिए या पृष्ठीय विकर्ण निकालिए। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ठीक है 3 अलग अलग लंबाई दिया हुआ है। ठीक है, 3 अलग अलग मान दिए हैं, मतलब ये घनाभ का ही पूछ रहा है। और एक बात हम जानते हैं खंभे का जो फेस होता है, ठीक है, फलक जो होता है वो आयताकार होता है, और हम जानते हैं घनाभ का जो फलक होता है वो भी आयताकार होता है। मतलब ये इससे भी पता चल जा रहा है कि ये घनाभ के लिए पूछा जा रहा है। ठीक, अब इस प्रश्न में दिया है लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर। ठीक, तो क्या पूछा है प्रश्न में, खंभे की लंबाई मतलब घनाभ की लंबाई। इस सूत्र ये होता है लंबाई घात 2 चौड़ाई घात 2 ऊंचाई घात 2। ठीक, तो लंबाई की जगह 10 रख दिए, चौड़ाई की जगह 10 रख दिए, ऊंचाई की जगह 5 रख दिए। प्रश्न में दिया है घात 2 10 से घात 2 मतलब 100, 10 से घात 2 मतलब 100, 5 से घात 2 मतलब 25। दोनों सभी को जोड़ेंगे 225 आएगा, 225 से वर्गमूल होता है 15।